बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप अपना वज़न कम करने का इरादा करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों में से एक ये भी है कि आपके जिस्म की दिन भर की कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है, ताकि आप ये जान सकें कि आप कितनी कैलोरीज़ लेना कम करेंगे या एक्सरसाइज के ज़रिए कितनी कैलोरीज़ बर्न करेंगे कि आपका वज़न बआसानी कम हो सके। तो आपके जिस्म की कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट जानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके जिस्म में चर्बी यानी फ़ैट कितना है। इसका आसान सा तरीका यह है कि आप स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को देखें और इन तस्वीर के ज़रिए अंदाज़ा लगाएं कि आपका जिस्म किससे मिलता जुलता है। मर्द हजरात के लिए मिसाल इस शख्स की ले लेते हैं जिसकी तस्वीर पर 31 से 35% की रेंज लिखी हुई है। ख़वातीन तस्वीर को इस्तेमाल कर सकती हैं जो कि अब स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर आप इस शख्स से थोड़े से मोटे हैं तो आप 35% की वैल्यू कंसिडर करेंगे। अगर आप इस शख्स से थोड़े से पतले हैं तो आप 31% की वैल्यू कंसिडर करेंगे। अज्यूम कर लेते हैं कि आपने अपने लिए 33% की वैल्यू सेलेक्ट की है। अब अपना वज़न पाउंड्स में देखें कितना है। किलो को पाउंड्स में कन्वर्ट करने का आसान तरीका यह है कि आप किलो में वज़न को 2.205 से मल्टीप्लाई करें। साल के तौर पर अगर आपका वज़न 90 किलो है तो आपका पाउंड में वज़न तकरीबन 198 बनता है। अब अगर आप 198 का 33% निकालते हैं तो ये 65.34 पाउंड बनता है। यानी आपके जिस्म में तकरीबन 65.34 पाउंड चर्बी है और बाकी यानी अगर 198 पाउंड में से 63.34 पाउंड माइनस कर दिया जाए तो 132.6 पाउंड रह जाता है। ये आपके लीन बॉडी मास का वज़न है। लीन बॉडी मास का मतलब होता है कि आपके जिस्म में से अगर चर्बी यानी फ़ैट ख़त्म कर दिया जाए तो आपका वज़न कितना होगा। अब आपने 132.6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये बन गया 1326। ये आपका बेसल मेटाबॉलिज्म है। बेसल मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान 24 घंटे बेड पर लेटा रहे और कोई जिस्मानी हरकत ना करे तो उस इंसान का जिस्म ज़िंदा रहने के लिए कितनी कैलोरीज बर्न करता है। बेसल मेटाबॉलिज्म का जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको दिन में कम से कम कितनी कैलोरीज लाजमी लेनी ज़रूरी हैं कि आपका जिस्म डाइटिंग के पीरियड में सिर्फ फैट को बर्न करे, ना कि मसल मास को, जिसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो जब भी आप डाइटिंग के ज़रिए अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हों तो कम से कम बेसल मेटाबॉलिज्म के बराबर कैलोरी ज़रूर लिया करें। अब आगे बढ़ते हैं। 1326 कैलोरी जो निकाली थी वो तो इस आदमी को तब चाहिए जबकि वो कोई जिस्मानी हरकत ना कर रहा हो। लेकिन ज़ाहिर बात है कि सिवाय मरीज़ के जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है और कंप्लीट बेड रेस्ट पर है, हर इंसान कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर कर रहा होता है। आपके जिस्म को बेसल मेटाबॉलिज्म के ऊपर कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप दिन भर में कितनी एक्टिविटी करते हैं। ज़रा स्क्रीन पर मौजूद चार्ट को देखें। इस चार्ट से सिलेक्ट करें कि आप कितने एक्टिव हैं। एक्सट्रीमली एक्टिव यानी अगर आप लेबर वगैरह हैं या चलने फिरने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं और साथ ही साथ कम से कम हफ्ते में 5 मरतबा कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। वेरी एक्टिव यानी अगर आप लेबर वगैरह हैं या चलने फिरने का काम बहुत करते हैं और साथ ही साथ हफ्ते में 3 दिन आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करते हैं। या आपका काम बैठ कर करने वाला तो है जैसा किसी बैंक में कैशियर का होता है, लेकिन आप हफ्ते में 5 दिन कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। मॉडरेटली एक्टिव आपका काम बैठ कर करने वाला है लेकिन आप हफ्ते में 3 से 4 दिन आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करते हैं। या आप लेबर वगैरह हैं या चलने फिरने का काम बहुत करते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते। नॉन एक्टिव न ही आप एक्सरसाइज करते हैं और न ही आपके काम में चलत फिरत ज़्यादा है। अब जब आपको अपने एक्टिव होने का लेवल पता लग गया है तो अपने लेवल के हिसाब से स्क्रीन पर दिए हुए फॉर्मूलाज को यूज़ करें। यहाँ BM से मुराद बेसल मेटाबॉलिज्म है। तो जिस 90 किलो के आदमी की मिसाल में लेकर चल रहा था, अगर उसी को सामने रखें तो उसका बेसल मेटाबॉलिज्म 1326 कैलोरीज पर डे है। अगर वो एक्सट्रीमली एक्टिव है तो वैल्यू आती है 2652 कैलोरीज। वेरी एक्टिव है तो 2254 कैलोरीज। मॉडरेटली एक्टिव है तो 1856 कैलोरीज। नॉन एक्टिव है तो 1591 कैलोरीज। ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये टोटल कैलोरीज हैं जो कि दिन भर में ली जा सकती हैं। इतनी कैलोरीज लेने पर इस शख्स का वज़न ना ही बढ़ेगा और ना ही कम होगा। टोटल कैलोरी इनटेक वैल्यूज़ को वज़न कम करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो में कोई नई बात सीखी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जज़ाकल्लाहु खैर।